नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से, और हमारे साथ आज फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं इंजीनियर आशीष इलेक्ट्रिकल से। और आप जितने भी छात्र हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आशीष सर को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और जो भी छात्र इनके क्लास से जुड़े हुए हैं, इनके क्वालिटी के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सब के सब इनसे अच्छी तरह से अवगत है। आज हमारा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, पहले से भी हम लोग इस बात का काफ़ी समय से चर्चा करते आ रहे हैं कि 2023 में हमारे लिए वैकेंसी का गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है, और वो सिलसिला शुरू हो गया है। देख लीजिए, आप बोर्ड पर देख रहे हैं यूपी मेट्रो LMRC लखनऊ मेट्रो 2022 142 पद की वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें जितने भी छात्र हैं जो उस आप SSC JEE या रेलवे JEE के का जो लेवल है, उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसी स्टैंडर्ड के बच्चे आप इसमें जो डिप्लोमा किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, वो सारे बच्चे इसके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है। और जितना भी कार्यक्रम हमारे द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, हम लोग का जो उद्देश्य है मैक्सिमम संख्या में स्टूडेंट नौकरी को प्राप्त करें। और उस उद्देश्य में हमारे साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं, टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के, सब आपके लिए कुछ न कुछ सेवा देते हैं और आप पास करते हैं। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस जो अभी जो वैकेंसी आई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपको कितना पढ़ना है और कैसे रिजल्ट होगा, इन सभी महत्वपूर्ण विषय पे अपना बात रखने के लिए हम माइक को हैंड ओवर करेंगे इंजीनियर आशीष सर को। और उम्मीद करते हैं कि आशीष सर इस सारे बात को एकदम बहुत ही डिटेल में क्लियर करेंगे, और उस चीज़ को आप समझ के अधिक से अधिक लाभ लेने का कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे, और जिससे मेरा भी उत्साह वर्धन होगा, और आपके साथ आपके लिए हम अधिक मेहनत करके अधिक क्वालिटी के साथ काम करेंगे, जिससे हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिस आशा उम्मीद विश्वास के साथ, उनका रिजल्ट हो सके और हम उस उम्मीद पर खड़ा हो सकते हैं। आइए सर, आप हमारे बच्चों को जितना अधिक से अधिक गाइड कर सकते हैं बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू सर। निश्चित रूप से साथियों, जैसा सर ने कहा है कि हमारे वैकेंसी का सिलसिला चालू हो गया है, तो लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो उत्तर प्रदेश के अंदर है साथियों, उसकी वैकेंसी आई है, जिसमें आपकी वैकेंसी जो है विशेष रूप से मेरा फोकस है 142 पद हैं इसमें, और ये वैकेंसी जूनियर इंजीनियर और फिर आपकी असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल में आई है। हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे की जो परीक्षाएं हैं उस पर हम लोगों को ध्यान देना है कि आगे की चीज़ों को हम लोग कैसे करके करेंगे। साथियों, इसमें जो वैकेंसी है सबसे पहले वो है जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में। ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, लगभग 43 पद हैं। कितने पद हैं? 43। अगर हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का पद कितना है साथियों? 49 है। लेकिन ध्यान दीजिए, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, इसके लिए आपको क्या होना है? आपको डिप्लोमा होना चाहिए साथियों। किस चीज़ से? डिप्लोमा होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। यहाँ डिप्लोमा होना चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग से। तो आज की इस वीडियो में हम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल को विशेष रूप से जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकॉम SNT के लिए है, इसमें 17 सीट है, और ये आपको है साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए। जिन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है वो आपको इन 17 पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि कोटिवार आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्थानीय छात्रों को होगा। अदर स्टेट के जितने भी छात्र हैं वह जनरल कैटेगरी के अंदर ट्रीट किए जाएंगे और जनरल सीट पर वो फाइट करेंगे।
ठीक है। और आइए हम बात करते हैं साथियों कि हम आपके लिए एक अच्छी सी सूचना आपको हम दे दें कि आपके लिए हमने क्या किया है कि इसके एग्ज़ाम कब होंगे, कब इसका जो है सो फॉर्म चालू हुआ है, ये सब हम बताएंगे। लेकिन आपको एक छोटी जानकारी दे दें, हमने जूनियर इंजीनियर प्रैक्टिस बैच लाया है जिसको ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से हम जानते हैं। इस बैच में सभी तरह की जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो संभावित क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, उसका हम आपको टेस्ट और डिस्कशन कराते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे कराते हैं दोपहर के 2 से 3 PM के बीच में साथियों। 1 साल यह चलेगा और साल भर के अंदर 799 रुपए में हम आपको 3500 से 4000 प्रश्नों का बायलिंगुअल में डिस्कशन करवाएंगे साथियों। और अल्टीमेटली देखिए तो 200 रुपए आपको ऑफलाइन में इसकी फीस होती है प्रति महीने। पर डे 20 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन के माध्यम से जाएगा। ऑफलाइन को हार्ड कॉपी में हम टेस्ट के लिए आपको एग्जाम दिलाएंगे। जो हमारे ऑनलाइन के छात्र हैं उसको वीडियो एक्सेस मिलेगा, वो 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार वीडियो को देख सकते हैं। साल से ज़्यादा की वैलिडिटी रहेगी। आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं साथियों, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन पे पकड़ बना सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है, रजिस्ट्रेशन जो है साथियों स्टार्ट हो गया है। कब से? आपको 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। कब तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का? तो वो 30 नवंबर तक जो है फॉर्म भरने का आपका लास्ट डेट है साथियों। एडमिट कार्ड 15 दिसंबर को आएगी। सारा टाइमिंग फिक्स है, समय बहुत ही कम है। एडमिट कार्ड आपको 15 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगी। 30 नवंबर तक फॉर्म भरना है। अभी आपका आज से जो है DRDO का टेक्नीशियन बी का एग्जाम शुरू हो गया। 14 से 16 आपकी SSC JE है। और आपके साथ देखिए जैसे फटाफट SSC JE लिया वैसे DMRC LMRC हमेशा टाइम पर एग्जाम ले लेती है। तो 15 को आपको एडमिट कार्ड जारी होगा और आपका लगभग एग्जाम जो है 2 से लेकर 3 जनवरी के बीच साथियों हो जाएगा। कब से कब तक हो जाएगा? 2 से 3 जनवरी के बीच आपकी एग्जाम हो जाएगी। यानी मुश्किल से आपके पास 2 महीना है साथियों, मुश्किल से 2 महीने हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम फी जो है अनरिजर्व और OBC कैटेगरी को 590 रुपए लग रहे हैं, SC ST को 236 रुपए लग रहे हैं। और एज की जहां तक बात करें तो एज जो है 24 से 28 है जनरल छात्रों के लिए। सामान्य वर्ग के लिए एज क्या है? 24 से 28 है। यानी ऑल इंडिया के जितने बच्चे भरेंगे वो 24 से 28 वाले ही भर सकते हैं। और OBC SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये 5 साल का रिलैक्सेशन कोटिवार आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्थानीय छात्रों को मिलेगा। अदर प्रदेश के छात्रों को कोटिवार आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों आगे आइए, इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है 2 स्टेज में आपकी एग्जाम होती है। पहला जो स्टेज होगा उसमें आपकी रिटन एग्जाम होगी। तो हम रिटन एग्जाम पर एक एक करके बात करेंगे। और जो दूसरा स्टेज है उसको हम संक्षिप्त में बता दें। दूसरा स्टेज जो होता है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जीरोक्स ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है। और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, ये दोनों आपको लास्ट स्टेज में है जो सेकेंड स्टेज है। लेकिन उससे पहले आपको फर्स्ट स्टेज क्रैक करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज में यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिए कि आपको निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। आपको 10 नंबर का साथियों इंग्लिश पूछेगा। जो पहला एग्जाम है उसका मैं टेंटेटिव रिजोल्यूशन बता रहा हूं। कंप्लीट 2 घंटे का एग्जाम होता है। अप्रोक्सीमेट 10 मार्क के इंग्लिश हैं। आपको जनरल अवेयरनेस लगभग 15 नंबर के होंगे। आपकी लॉजिकल एबिलिटी यानी आपकी रीजनिंग वो आपको 10 नंबर की होगी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो कि आपका जनरल मैथमेटिक्स है ये आपका 15 होगा। और आपके अपने डिसिप्लिन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से साथियों अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस पूछेंगे। कभी कभी 90 से 100 के बीच रहता है। अगर ये 100 होगा तो इधर में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल का टोटल 140 मार्क्स का एग्जाम होना है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। 140 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं और टाइम है 2 आवर। अब मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि आपका महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, क्योंकि समय तो अब बहुत कम है, मुश्किल से 2 महीने के आसपास है। और इस 2 महीने में आप ध्यान दीजिए कि हमें किन महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ना है जिससे हमारा स्कोर हो जाएगा, हम चयनित हो सकते हैं। तो साथियों इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर मैं ये डिटेल बता रहा हूँ। और उस अनुभव के आधार पर मेरा जो अनुमान है और विश्वास है कि निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत मदद आएगी। समय कम है, संक्षिप्त में पढ़िए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच,
फिर आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस, यहां से क्वेश्चन होंगे, आइटम्स और फ्रेजेस से क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन होगा, स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन होगा और स्पॉटिंग एरर्स से क्वेश्चन होगा। ये जो आपको 6 यहां पर टॉपिक्स हैं, यहां से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए साहब, अगला आपका मैथ। तो मैथमेटिक्स जो है तो इसका जनरल सिलेबस वही होता है जो आरआरबी जेई का होता है। हालांकि आपकी आरआरबी जेई भी प्रपोज्ड है, निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी, भले ये 2023 की शुरुआत या फिर 2-3 महीने बाद आए, लेकिन जब भी आए, ये एग्जैक्ट डेट अभी कहना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना संभव है कि वैकेंसी तो पक्की आएगी। और क्या है कि अगर वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे तो समय बहुत कम रहता है, हमारे सक्सेस की चांसेस घट जाती हैं। हमें आज से लगना है, अभी से लगना है। साथियों, आरआरबी जेई का जो सिलेबस है मैथ का, सेम वही सिलेबस है। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं नंबर्स, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको मैथ में पूछा जा रहा है। अब फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका एसएससी जेईई में जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस है साथियों, कंप्लीट रूप से। सीरीज कंपनीशन से ज्यादा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, पजल टेस्ट से क्वेश्चन, एनालॉजी से क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड सीरीज टेस्ट से क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहेगा, लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहेगा, पेपर कटिंग से रहेगा, क्यूब और डाइसेस से रहेगा। तो इतने हमारे क्या हैं, इंपोर्टेंट्स आपके टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादातर साथियों पूछे जाएंगे। अब हम एक जानकारी आपको दे दें, 22 नवंबर से हमने क्या किया है, तो अपनी एक नई बैच हमने शुरू की है जो विशेष रूप से आरआरबी जेईई और आगामी हमारी जो एसएससी जेईई और आगामी परीक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये फाउंडेशन बैच है, जहां बेसिक से 0 लेवल से आराम से आपको पढ़ाया जाएगा। 6 से 8 महीने का यह कोर्स होगा जिसके अंदर हम स्टडी मटेरियल आपको प्रिंटेड देंगे, टाइप देंगे, बुकलेट प्रदान करेंगे साथियों। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो क्लास में ही होगी, डाउट के लिए अलग से क्लासेस दिया जाएगा और ये मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास चलेंगी साथियों। इसका टाइम जो है वो आपको 3 से 5 पीएम के बीच में है, ठीक है। 8 महीने तक चलता है। 2 से 3 हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस और उसके बाद आपका 3 से 5 आपका क्लासेस चलता है। आइए साथियों, आगे हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो हालांकि जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत अधिक साथियों नहीं है, ठीक है, इसका वेटेज बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको नजरअंदाज करना सही नहीं है। लगभग आपका अप्रॉक्स 12 से 15 क्वेश्चन यहां से रहेगा। तो जो सिलेबस एसएससी जेईई का होता है ना, सेम वही सिलेबस जनरल अवेयरनेस का भी आपको यहां पर रहता है। अभी तो आप एसएससी जेईई देने जा रहे हैं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हैं। आप सब सफलता का परचम लहराएं। और आइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें, जो मेन रोल प्ले करता है, 90 से 100 मार्क्स यहां से आते हैं। आपको अब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट साथियों क्या है आपके इलेक्ट्रिकल में? सबसे पहले तो आपका नेटवर्क थ्योरी है। दूसरा आ जाइए आपका पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम है। तीसरा आ जाइए साथियों आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है। फिर आपका साथियों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर आपका साथियों हमारा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, E&I है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, EI&M, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट है। ये हमारे मेजर पेपर हो गए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मटेरियल से होते हैं। हालांकि यह जो है आपका मटेरियल मशीन के अंदर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन आप मटेरियल को भी देख लीजिएगा, वहां से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आपका मेट्रो है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्या करता है, पूछ देता है। और कुछ क्वेश्चंस आपको कंट्रोल सिस्टम से भी होते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी होते हैं। तो मेरा जो कहना है कि आपका मेजर पोर्शन जो है यही आपका 5 है, नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। बाकी इसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस के लिए आपके साथ सदैव तैयार हैं और बैचेज भी हमारी आ रही हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप 15 नवंबर से आप 2 से 3 में हमसे प्रैक्टिस के लिए जुड़ जाइए। 200 रुपीज हमारी फी होती है ऑफलाइन के लिए, एवरीडे टेस्ट। ऑनलाइन में 1 ईयर का टेस्ट 4000 के अप्रॉक्स आपका क्वेश्चन डिस्कशन, और ये 799 में होता है साथियों। कंप्लीट डिटेल हम आपको प्रदान करते हैं।
तो आप सभी लोग जम करके इस डेट पर परीक्षा फॉर्म भरिए और एक भी मौका मत चूकिए। ऐसा नहीं कि डीएमआरसी है, एलएमआरसी है तो इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर आप एग्जाम देंगे तो सफलता और असफलता के अलग मायने होते हैं, लेकिन एग्जाम दे करके आपको एक्सपीरियंस है और उस अनुभव के आधार पर आप अपनी कमियों को जस्टिफाई करते हैं और निश्चित रूप से साथियों आप सफल होकर आते हैं। तो हमारी कमियां अगर पता चल जाए तो उसे हम ब्रश करते हैं, उसको साफ करते हैं, दूर करते हैं और फिर हम सक्सेस को प्राप्त करते हैं। तो इसी सारी जानकारी के साथ हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।